चलिए आज की जो क्लास है उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अब, और भारत में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हमारे जो खनिज संसाधन होते हैं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। ठीक है, खनिज संसाधन जो है कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बताया था कि खनिज संसाधन वहीं वहाँ पाए जाते हैं जो खास करके पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ। तो पठारों का महत्व इसी कारण बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में खनिज संसाधन जो है अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं, और उनका वितरण असमान है। ठीक है, जैसे भारत का पूर्वी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब है और या बिहार है, यहाँ पे खनिज की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैदान है। ठीक है ना, तो हमारे देश में जो खनिज पाए जाते हैं या तो पठार में पाए जाते हैं या फिर मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी दो क्षेत्रों में हमारे यहाँ खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, तो पठार पे या तो मैदान, उसमें पर्वतों पर। तो पर्वत में कम और पठारों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले खनिजों का वर्गीकरण को बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जो खनिज है उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कुछ होते हैं धात्विक खनिज और कुछ होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज जो होते हैं उनमें जो है कौन कौन से खनिज आते हैं, जैसे लौह धातु, लौह मिश्रित धातु जो लोहे के साथ मिलाए जाते हैं, अलोहांश धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, और जो है अन्य धातुएं, ये सब खनिज, ये सब धात्विक खनिज होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है ना, और अधातुएं खनिज क्या होती हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ग्रेफाइट, फास्फेट, पोटास, गंधक, हीरा, पन्ना, नीलम, जिप्सम, नमक, अभ्रक, बलुआ पत्थर, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। इनमें धातुएं नहीं होती है, धातु इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और धातुएं जिसमें पाई जाती है उनको ऐसे वर्गीकृत किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में खास करके जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार में हो गया, एमपी में हो गया, कभी कभी आईएएस में भी पूछ देता है, जैसे पूछ लेगा कि पारा कैसी धातु है, तो पारा कैसी धातु है, धात्विक खनिज है, ना कि ये अधात्विक खनिज है। पारा जबकि कैसा होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसके बावजूद भी पारा क्या है, धातु माना जाता है। ठीक है ना, सोना क्या माना जाता है, धातु। चांदी क्या माना जाता है, धातु। क्यों धातु इसे इसलिए कहते हैं कि हम इसको एक तरह से दूसरे तरीके में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम जिसको बदल देते हैं उसको हम धातु कहते हैं, और जिसको नहीं बदल पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे कोयला को हम नहीं बदल सकते, कोयला जल जाएगा तो राख हो जाएगा, उस तो हमारे काम का नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारे देश इसको हम एक एक करके, हम जो प्रमुख खनिज हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे कि भारत में प्रमुख खनिज कहाँ पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना, हम सबकी एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में खनिजों में, सबसे पहले लोहे की बात करते हैं। ठीक है, जो भारत में लोहा पाया जाता है सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, कि लोहा जो है, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में लोहा लगभग 500 सालों तक खत्म नहीं हो सकता है, इतना लोहा हमारे यहाँ भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है, जो रीढ़ होता है, वो जो है क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है ना, वो लोहा होता है। ठीक है, क्योंकि लोहे से ही इस्पात बनता है, और लोहे से ही जो है क्या होता है, ठीक है, लोहे से इस्पात बनता है, लोहे से अन्य जो है खनिज जो है लोहे के सामान बनते हैं, मशीनें बनती हैं। तो ये हमारे देश का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए लोहा सबसे प्रमुख खनिज माना जाता है हमारे देश में। अगर लोहे का इस्पात नहीं होगा, मशीनें नहीं बनेंगी, ट्रैक्टर नहीं बनेगा, तो या कोई ये वाहन नहीं बनेगा, ये ट्रेन नहीं बनेगी, तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितने भी खनिज पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, लोहे का है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, अब एग्जाम में क्या पूछेगा कि भारत में लोहा किस चट्टान में पाया जाता है, तो देखो यहाँ लिखा है धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। मैंने जब चट्टान आपके बारे में बताया था, चट्टान के बारे में मैंने वहाँ बताया था कि भारत में लोहा प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क जो है, लोहांश, लोहे की मात्रा के आधार पर जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट लोहा, लोहे के 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट,
लिमोनाइट और सिंडेराइट। ठीक है, 4 प्रकार के हमारे यहाँ लोहा पाए जाते हैं। जो सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है उसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट, इसमें 72% लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 72% लोहे के अंश पाए जाते हैं, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कौन सा लोहा बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे उच्च कोटि का लोहा हो गया। इसके बाद में हेमेटाइट आता है जिसमें 60-70% लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा लिमोनाइट, ठीक है, और फिर सिंडेराइट। सिंडेराइट सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि सिंडेराइट किस धातु का खनिज माना जाता है या प्रकार माना जाता है, तो लोहे का। फिर पूछेगा कि सिंडेराइट ये लोहे का सबसे निम्न कोटि का लोहा कौन होता है, तो कौन होता है, सिंडेराइट लोहा होता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना आप लोग। इसके अलावा सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क कौन होता है, मैग्नेटाइट होता है। देखो यहाँ लिख दिया गया, मैंने अभी बताया। तो सबसे अच्छी कोटि का जो लोहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोला जाता है। ठीक है, और सबसे जो खराब का होता है वो सिंडेराइट होता है। लेकिन चारों का क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रम मिलाने को आ जाता है। क्रम कि आप चारों लोहे को उपयोगिता या क्वालिटी के अनुसार सजाइए। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा होगा, मैग्नेटाइट। फिर कौन सा होगा, हेमेटाइट। फिर कौन सा होगा, लिमोनाइट। फिर कौन सा होगा, सिंडेराइट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोहे के प्रकार पाए जाते हैं। इसमें आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं आप लोग ऐसी गलती कभी दोबारा ना करना, या ऐसी गलती मत करना जिससे आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, ऐसी चीजें बहुत जरूरी होती है जानना, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और लोहा रीढ़ होता है, इसीलिए लोहे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब क्या है, भारत में उपलब्धता के अनुसार अयस्कों का क्रम इस प्रकार है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और अन्य। लेकिन याद रखना, भारत में अभी अपने आपने क्या पढ़ा कि भारत में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लोहा कौन होता है, मैग्नेटाइट। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा लोहा किस प्रकार का पाया जाता है, वो कौन सा है, तो हेमेटाइट है, जो हेमेटाइट अभी आपने पढ़ा। तो एग्जाम में पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक लोहा कौन सा सबसे ज्यादा है, तो हेमेटाइट है। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सा है, मैग्नेटाइट है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसको हमें जानना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क पाया जाता है। अयस्क मतलब होता है कच्चा माल। कभी एग्जाम में आ जाए कि अयस्क, या आप लोग किताब पढ़ते होंगे अयस्क क्या है, अयस्क क्या है, तो जब लोहा कच्चा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोह अयस्क बोलते हैं। ऐसे कच्चा लोहा बोला जाता है। ठीक है ना, रॉ मटेरियल का कच्चा जो लोहा है उसे रॉ बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना जो अयस्क होता है इसका मतलब है कच्चा लोहा। ठीक है, अब लोह अयस्क के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, याद रखना, जो मैं क्षेत्र बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे लोह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लोहा कहाँ पाया जाता है, तो डल्ली राजहरा और बैलाडीला की खान। मैंने बैलाडीला की खान के बारे में आपको बताया था कि बैलाडीला जो खान है भारत की, ये भारत की सबसे नहीं, एशिया की सबसे आधुनिक खान है। कौन सी, बैलाडीला। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा डल्ली जराहरा क्षेत्र भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बैलाडीला कहाँ है, तो बैलाडीला किसके लिए फेमस है, तो बताना पड़ेगा आपको कि बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और ये फेमस किसके लिए है, तो ये लोहे के लिए फेमस है। बैलाडीला जो है बस्तर के पठार में एक पहाड़ है। ठीक है ना, तो ये वहीं पाया जाता है, बैलाडीला वहीं का क्षेत्र है। ठीक है ना, आगे भी मैप में आपको दिखाऊंगा मैं। इसके अलावा कर्नाटक के क्षेत्र में कहाँ है, तो आपको कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी पर भी लोहा पाया जाता है। ठीक है, कुद्रेमुख पाया जाता है, बेल्लारी, यही 3 क्षेत्र हैं लोहे के जो कर्नाटक में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो है लोहे का जो भंडार है वो कहाँ है, कर्नाटक में ही है। अभी आगे बताऊंगा मैं। झारखंड में लोहा कहाँ पाया जाता है, नोआमंडी, जामड़ा, सिंहभूम जिला, यहाँ पाया जाता है। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, क्योंझर, बुनाई, ये सब यहाँ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुन्नू और कुडप्पा में। बाकी गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, इन क्षेत्रों में भी लोहा पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा नहीं होता है। इसके अलावा लोह अयस्क की अगर हम बात करें भंडार की, तो देखो यहाँ लिखा है कि लोह अयस्क के भंडार। अब एक चीज पहले आपको बता देता हूँ मैं,
जब भी खनिज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो तरह से पूछा जाएगा, पहला उत्पादन के परिप्रेक्ष्य से और दूसरा भंडार के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, पूछा जाएगा कि सबसे अधिक लोहे का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो भंडार जो हमें पता चला है, हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हमें पता चला है कि वहाँ लोहा बहुत ज्यादा है, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा, कर्नाटक होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, लोहे के भंडार वहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि लोहे का उत्पादन वर्तमान में कहाँ ज्यादा हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो है अदर पीसीएस खोज लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे वहां ज्यादा फंस जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है लोगों का। ठीक है ना, तो भंडार कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, और उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा लोहे के भंडार का। देखिए आपको यहाँ दिख गया होगा। अब देखो ये पूरा लोहे का भंडार यहाँ पाया जाता है दक्षिण भारत में। देखो कुद्रेमुख आ गया, ठीक है, इसके अलावा चिकमंगलुरु आ गया, बेल्लारी आ गया, शिमोगा आ गया, इन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। इसके अलावा ये गोवा के क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तक का क्षेत्र ये लोहा पाया जाता है। देखो बैलाडीला आ गया कि नहीं आ गया छत्तीसगढ़ में, ये देखो यहाँ लोहा पाया जाता है। ये पूरा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में लोहा पाया जाता है। और ये उड़ीसा का क्षेत्र जहाँ लोहा पाया जाता है, उड़ीसा और प्लस क्या झारखंड, देखो टच हुआ है दोनों। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों में यही क्षेत्र है जो लोहे का भंडार है। तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखो दिया है लौह अयस्क के निर्यात के पत्तन कौन कौन से हैं। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, तो हमारे देश में लोहा कहाँ कहाँ से निर्यात किया जाता है विदेशों को। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है, तो पारादीप कहाँ है, उड़ीसा का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पारादीप कहाँ है। तो यहाँ से लोहा जापान को भेजा जाता है, चीन को भेजा जाता है, हम फिलीपींस को भेजते हैं, इसके अलावा फिर हम दक्षिण कोरिया को भेजते हैं, इन देशों को हम भेजते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसके अलावा विशाखापट्टनम से भेजा जाता है जापान को लोहा। ठीक है, इसके अलावा मंगलोर से लोहा, यहाँ का लोहा निकाल के और इसको भेजते हैं हम कहाँ, ईरान को, इराक को, ठीक है, सऊदी अरब को भेजते हैं। इसके अलावा मंगलोर का क्षेत्र है, यहाँ ये जो है मर्मगांव बंदरगाह गोवा का है, तो हम यहाँ से भी लोहा जो है अलग अलग अफ्रीका के देशों को भेजते हैं। ठीक है, और ये लौह अयस्क की खाने हैं, जो प्रमुख खाने जैसे बैलाडीला खान है, चंद्रगिरी खान है, और लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये बताया गया है। देखो क्षेत्र को अलग अलग बता दिया गया है। तो ऐसे क्षेत्र को जो हम मैप में देखते हैं बार बार, तो हमें क्या होता है, ये चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे दूसरा प्रमुख खनिज कौन कौन सा है। दूसरा है आपका मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज का यूज कहाँ होता है, तो मैग्नीज का यूज होता है लोहा के साथ मिला करके इस्पात बनाया जाता है। ठीक, स्टील बनाया जाता है। तो स्टील बनाने में किसका यूज होता है, मैग्नीज का यूज होता है। देखो लिखा है अपघर्षण और जंगरोधी। अपघर्षण मतलब होता है कि जिसमें लोहा सरकता है, लोहा वो चिकना होता है और जंग न लगने पाए। तो जब लोहे में जंग न लगे इसके लिए हम क्या मिलाते हैं, तो मिश्र धातु के रूप में हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज का यहाँ प्रयोग होता है इस्पात बनाने में। कैसा इस्पात, जंगरोधी, जिसे हम लोग गांव में क्या कहते हैं, मूर्छा लग गया। ठीक है, लोहे में क्या कहते हैं, मूर्छा लग गया। तो मूर्छा न लगे इसके लिए हम क्या मिलाते हैं, उसमें मैग्नीज मिलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार। ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म बैटरी में, कभी आप लोगों ने गाँव में देखा होगा जो टार्च की बैटरी होती है, जब तोड़ते हैं तो उसमें एक देखा होगा एक डंडा जैसा पाया जाता है, गोल गोल होता है, बड़ा सा। ठीक है, हमारी उंगली के बराबर होता है। तो देखा होगा वो किसका बना होता है, वो मैग्नीज का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा रंग के निर्माण में भी इसका यूज होता है और कांच उद्योग में किया जाता है इसका उद्योग। ठीक है, कांच को गलाने में और कांच को मजबूती लाने में भी मैग्नीज मिलाया जाता है कांच में। ठीक है, और कांच कहाँ पाया जाता है, जो है धारवाड़ शैल में पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की शैल में ही ये मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, अब उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो उत्पादन क्षेत्र में ये वाला जरूर याद रखना, उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ का, उड़ीसा का। ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका भंडार दिया हुआ है यहाँ कि संचित भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उड़ीसा में सर्वाधिक।
ठीक है। तो सबसे अधिक मैग्नीज का भंडार कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। और सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में कहाँ हो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो पहला पहला जरूर याद रखना, बाकी और याद हो चाहे ना हो, यहाँ पे दे दिया गया है आपको नोट्स के रूप में, लेकिन आपको ये दो चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, एक उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा देखो मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो पूरा मैप बना दिया गया है मैग्नीज का, ठीक है। तो देखो मैग्नीज वहीं पाया जाता है जहाँ लोहा पाया जाता है, देखो यही क्षेत्र है लोहे का पाए का, तो यहाँ भी लोहा पाया जाता है जहाँ पे मैग्नीज पाया जाएगा, ठीक है, वहीं पे। और इसके अलावा ये और भी जगह पाया जाता है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में और जो है मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है, इसकी मात्रा वहाँ भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, मैग्नीज का हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये भी प्रमुख धातु है, इससे इस्पात बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम बॉक्साइट का, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एक कच्चा माल होता है और इससे हम एल्युमिनियम बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बॉक्साइट किसका कच्चा माल है, तो वो किसका कच्चा माल है, एल्युमिनियम का कच्चा माल है, ठीक है ना। और जो है पूछा जाएगा फिर क्या क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है, तो बॉक्साइट है। वो चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे और चाहे क्वेश्चन उधर से पूछे, तो आपका दोनों तरफ से गलत ना होने पाए, ठीक है। ये कोई लिखा है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। हम जमीन से जब खोजते हैं बॉक्साइड, तो हमें एल्युमिनियम ही प्राप्त होता है। वो जमीन से खोजते तो हमें बॉक्साइड मिलता है, वो कच्चा माल के रूप में, और उसको फिर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसे हम एल्युमिनियम बनाते हैं, ठीक है ना। और एल्युमिनियम का यूज कहाँ करते हैं, तो हवाई जहाज के निर्माण में, ट्रेन के डिब्बा बनाने में, गाड़ियों के बॉडी बनाने में, जो मारुति होती हैं बस बनाने में, ट्रेन बनाने में, ठीक है, ट्रक बनाने में हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। इस देखा होगा कि हवाई जहाज को अगर हम लोहे का बना देंगे तो हवाई जहाज बहुत भारी हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव ज्यादा होगा और उड़ेगा नहीं। इसीलिए हल्की धातु एल्युमिनियम से बनाया जाता है, किसको, हवाई जहाज को, कि जिससे हवाई जहाज आसानी से टेक ऑफ कर सके, ठीक है ना। इसीलिए एल्युमिनियम का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और जैसे लोहे का भाई माना जाता है कि जहां लोहा नहीं यूज हो सकता है वहां हम एल्युमिनियम का यूज करके काम चलाते हैं, ठीक है ना। आजकल एल्युमिनियम के बर्तन भी आते हैं, देखा होगा बहुत सारे बर्तन भी एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यह कोई विशेष खनिज नहीं है, बल्कि यह एक सैल है। सैल मतलब क्या है, एक चट्टान है। बॉक्साइट क्या है, एक तरह की खनिज चट्टान है, जिसे हम जो है क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड उसमें मौजूद होता है, और उसी को हम विद्युत के द्वारा गला करके और हम एल्युमिनियम बना देते हैं, ठीक है ना। यह एल्युमिनियम जो है यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, जो गुलाबी, सफेद और लाल रंग का होता है, ठीक है। और रंग इसमें मौजूद लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। और बॉक्साइट जो है टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है, ठीक है। और ये लेटराइट चट्टानों से संबंध होता है, किसका, एल्युमिनियम का होता है, ठीक है ना। और एल्युमिनियम में एल्यूमिना का जो अंश होता है वो 55 से लेकर के 65% के बीच में होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें वैसे ही दे दी गई हैं, उसके बहुत ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा क्या दिया है, अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखाने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक और भिन्नता चट्टानों के विघटन से होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि एल्युमिनियम से क्या बनता है, ये किसका कच्चा माल है, वो बॉक्साइट उसी कच्चा माल माना जाता है, ठीक है। अब उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा देखो उत्पादन कहाँ हो रहा है, 42% के साथ उड़ीसा जो है, ठीक है। तो आप देखा होगा उड़ीसा में अभी आप देखेंगे बहुत सारा खनिज नंबर 1 नंबर 2 पे रहेगा, लेकिन फिर भी वो पिछड़ा हुआ स्टेट है। क्यों, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो खनिज संसाधन होते हुए भी राज्य क्या है, पीछे चला गया है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में पाया जाता है लगभग 25%, भावनगर, जामनगर में, फिर महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, देखो यहाँ दे दिया गया है, तो वो है कौन सा, उड़ीसा, ठीक है। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, और दूसरा स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का, और फिर आता है गुजरात, और फिर आता है झारखंड, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। और विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, आगे मैं लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट में सब दिया हुआ है, आगे आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत किस नंबर पर है? 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम का मैप दिया गया है आपका बॉक्साइट का। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे यहाँ मैकाल पहाड़ी में बॉक्साइट पाया जाता है, कोरापुट उड़ीसा में बॉक्साइट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, इसको याद रखना पड़ेगा। कटनी में पाया जाता है। ठीक है, फिर अमरकंटक में पाया जाता है, यहाँ फिर बिलासपुर में पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला है तांबा। ठीक है, तांबे का यूज यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। तांबे का यूज ज़्यादा कहाँ तक होता है? बर्तनों के निर्माण में, विद्युत के उत्पाद, विद्युत जो होता है उसमें जो है विद्युत के सामान बनाने में तांबे का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और तांबे का सिक्के बनाने में भी यूज किया जाता है, और प्राचीन काल से तांबा में के सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। तो तांबा जो है कहाँ पाया जाता है? तो भारत की कुडप्पा और अरावली संरचना में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम चट्टानों में तांबा पाया जाता है, और अरावली में तांबे का भंडार बहुत ज्यादा पाया जाता है। और तांबा जो अरावली पहाड़ी राजस्थान में है, यहाँ पर तांबा आज से नहीं, हड़प्पा काल से पाया जाता है। ठीक है ना। वो लोग इसी काल का जो यहीं से वहाँ खेतरी नामक एक खान है, वहीं से ये लोग तांबा निकाल के और जो है ले जाते थे और अपना काम करते थे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है राजस्थान में खेतड़ी। ये खेतड़ी सबसे पुरानी खान है पूरे भारत की, नहीं पूरे वर्ल्ड की, जहाँ तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसको नोट कर लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, झारखंड में जो है कहाँ पाया जाता है? मौसाबानी, ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ देखो मैप में आपको दिखा दिया गया है तांबे का। देखो यहाँ पर ये देखो खेतड़ी की खान यह है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हड़प्पा काल के समय में भी खेतड़ी का यूज किया गया है कि यहाँ से तांबा विदेशों को भी जाता था। और हड़प्पा काल के लोग और मानव सभ्यता में सबसे पहली बार किस धातु का यूज किया था? तांबे का यूज किया था। ठीक है ना। तो जयपुर में अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। तो देखो राजस्थान जो है तांबे के उत्पादन में क्या है? तो नंबर 1 पर है। ठीक है, और भंडार में नंबर 1 पर है, और उत्पादन पे नंबर 2 पर है। नंबर 1 पे कौन है? मध्य प्रदेश है। तो उत्पादन वर्तमान में तांबे का कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। ये आंकड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, आंकड़ा चेंज हो जाता है, और हर 5-6 साल पे। ठीक है, पूरा आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा, आगे लिस्ट में आ जाएगा, आपके पास नोट्स रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ाई करने में। ठीक है, और संचित भंडार में जो है नंबर 1 पे कौन है? तो राजस्थान है, खनिज के उत्पादन में तांबा।